हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिंदी का टॉपिक जो है हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही समझ लीजिए आप। इसमें आपको जो है 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अपनी तैयारी का भी यहाँ पर जायज़ा हो जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हमने जो है उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एकदम सभी एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से। ऐसे ही हम हिंदी में भी जो है जितने भी टॉपिक हैं सबके एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे, और ऐसे ही हम डेली एक हिंदी का वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर और एक उत्तराखंड जीके का, जिससे आपका सिलेबस एकदम हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में यहाँ पर कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ पर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितना भी आपका स्कोर होता है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, पाली किस धर्म की भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो है बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। ये एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेंड्स, जो ये भोजपुरी बोली है इसकी उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, ये क्वेश्चन आप सही से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उन्हें बता देता हूँ, आप ऐसे नोट कर लेना। एक है फ्रेंड्स कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये जो है पांचों बोलियां जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ी यहाँ पर नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया था 5 बोलियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। आगे चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये विद्यापति जी जो हैं ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माना जाता है इनको। आगे चलते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है बिहार की। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो इजी है, भारोपीय, आप सभी को पता होगा, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सही से पढ़िए, ये नहीं है पूछा गया है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डोगरी। अब देखिए कन्नौजी है, ब्रज है और बांगरू है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? राइट आंसर फ्रेंड्स ये कन्नौजी, देखिए ऊपर भी ये क्वेश्चन में ऑप्शन है, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। आइए आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो जो ये अपभ्रंश भाषा है फ्रेंड्स जिसका काल माना जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये है अपभ्रंश का काल। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये ब्रज भाषा है, ये है पश्चिमी हिंदी, अभी मैंने आपको बताया था। आइए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। अब फ्रेंड्स इसमें क्रम चुनना है, तो ये राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, फिर आई पाली, देन प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ये खड़ी बोली जो है फ्रेंड्स ये वर्तमान, इसको आप प्रचलन मान सकते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये तो ईजी है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईस्वी के आसपास। ये फ्रेंड जो है आसपास वाले क्वेश्चन है, इसमें ये कम बार ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है?
तो इसका राइट आंसर ये खड़ी बोली, तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट सी नहीं, अभी बताया गया था आपको। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? अब ये जो पश्चिमी हिंदी मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रज भाषा हो जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या भ्रंश से हुआ है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी शौरसेनी। फ्रेंड्स आप अपना स्कोर भी यहाँ पर टैली करते रहिए। आइए आगे चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये मगही आपको पता होगा, ये बिहारी भाषा की बोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? अब देखिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ा था ऊपर हमने, बुंदेली है, बांगरू है, कन्नौजी है, ये बघेली नहीं है फ्रेंड्स, ये बिहारी उसमें आ जाएगी आपकी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अभी नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राइट आंसर ये बोला जाता है फ्रेंड्स बोली, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? अब नहीं है पूछा गया। देखो फ्रेंड्स, ये तो आप नाम से ही इसको जज कर सकते हैं। देखो मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है। एक फ्रेंड्स आपको मैं यहीं पे हिंट देता हूँ, ये जो राजस्थान से रिलेटेड बोली हैं इनमें सब में मो लगभग आएगा, तो ये हो जाएगा बो यानी बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, अब ये अभी हमने देखिए ऊपर ही इसको पढ़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही, ऑप्शन नंबर डी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है बिहारी, ये भी देख लिया हमने ऊपर। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये जो छत्तीसगढ़ी आपको पता है ये है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बघेली नहीं है, बाकी कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा तो है ही है। तो आइए आगे चलते हैं। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश की जो लगभग भाषाएं हैं ये फ्रेंड्स जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं। अभी खसकुरा या गोरखाली भाषा है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको यहीं पर नोट कर लेना आप। ये है खसकुरा, ये है नेपाल की, हमने पढ़ा भी है, यह है नेपाल की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये अपभ्रंश से हुआ है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? अब फ्रेंड्स ये आप अब वैसे रिलेट कर सकते हो इसको, ये दिल्ली मेरठ में कैसी ये खड़ी बोली ही बोली जाती है, आपको पता ही होगा। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो फ्रेंड्स ये जो हिंदी के अंतर्गत हमारी आती हैं टोटल 17, ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब ये सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए ये मुझे तो पहला ही यहाँ पर गलत लग रहा है, आइए देखते हैं सभी ऑप्शंस को। नहीं, पहला सही है फ्रेंड्स, बिहारी हिंदी मारवाड़ी एकदम सही है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। नहीं फ्रेंड्स ये सही है, ये पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है, ये एकदम राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए बिहारी हिंदी मारवाड़ी में नहीं आएगी, अभी हमने ऊपर देखा था। पहाड़ी हिंदी बघेली ना, गलत है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली नहीं, ये भी गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता देता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हो जाती है गलतियाँ, इंसानों से ही होती है। आगे चलते हैं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन सिंधी भाषा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स राइट, ये हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से, ये एकदम ईजी है, ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। देखो इसको ऐसे याद कर लो आप, यहीं पे पूरी आधी पूर्वी और ये अर्ध आधी, यहीं पे रिलेट कर लो इसको। आगे चलते हैं, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स मागधी, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये राइट आंसर फ्रेंड्स ये हिंदी अपभ्रंश शॉर्ट से नहीं। मगही किस प्रदेश की बोली है? ये राइट आंसर ये तो पता ही आपको, बिहार से रिलेटेड है मगही बोली। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम जितनी भी हिंदी भाषा का विकास और जितनी भी बोलियाँ हैं उनको हम कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम
यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे तो उसमें हम देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानेंगे और जितने भी हमारे मुख्य मुख्य कवि हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन सब से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू की फॉर्म में सारा सिलेबस हम उत्तराखंड का भी ऐसे ही कवर करेंगे और हिंदी का भी कवर कर लेंगे। तो यानी हम 60 मार्क्स जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं फ्रेंड, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। आइए आगे चलते हैं। 41 जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्वालियर की बोली है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये है बुंदेली। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अब ये नहीं है पूछा गया है, ये हो जाएगा फ्रेंड मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ये अवधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में आप पढ़ लिया करो कि है या नहीं है, तो ये नहीं है पूछा गया है। अब देखिए इसमें बघेली है, पूर्वी हिंदी अवधि है, छत्तीसगढ़ी है, तो ये भोजपुरी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म गलत है? अब ये गलत पूछा गया है। देखिए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी एकदम सही है, अवधि पूर्वी हिंदी ये भी सही है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी सही है, ये भोजपुरी नहीं, ये नहीं होगा, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है पंजाबी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अब ये नहीं है पूछा गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ये अवधि नहीं है, डी राइट आंसर। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा उपभाषा की एक बोली है? ये कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये में कौन सी बोली प्रचलित है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। आगे चलते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है, ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसको देख लो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अवधि से रिलेटेड है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? अब ये जो कौरवी है फ्रेंड, ये बोली जाए, ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अब ये नहीं पूछा गया है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा भी है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बघेली, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अब ये नहीं है पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर होगा देखिए छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी में बघेली आती है, अवधि आती है, ये हो जाएगा बुंदेली। आगे चलते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रजभाषा से रिलेटेड है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, हमारी ब्रजभाषा और खड़ी बोली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, ये जो मैदानी भाग हैं सब ये, और सहारनपुर, इनमें की जो प्रचलित बोली है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ये है खड़ी बोली, आपको पता ही होगा। ये फ्रेंड्स ये वर्तमान प्रचलन है, ये खड़ी बोली का जो है इस समय। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, तो जो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, इसका जो विकास या भ्रंश आप बोल सकते हैं, ये माना जाता है फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये अर्धमागधी भी मैंने आपको बताया था, पूरी आधी, बस इसको इतना याद कर लो आप, जहाँ भी पूरी आएगी आपने सीधे आधी की तरफ दौड़ना है, यानी अर्धमागधी अभ्रंश। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब ये नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ब्रज है, ब्रजभाषा है, अवधि है, भोजपुरी है, बघेली नहीं है, ये बघेली अभी हमने देखा था पश्चिमी में आता है। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? अब ये नहीं पूछा गया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये लैटिन नहीं है, हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है, ये ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपको देखो जज कर लोगे आप इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। भाषा के अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? इसका राइट आंसर ये है, ये तो आपको इजी है एकदम, ये मौखिक और लिखित जो है ये भाषा के अभिव्यक्ति के रूप हैं। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी, ये दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। अब इसे, ये जो अभी वर्तमान प्रचलन है, इसका सही नाम पूछा गया है, ये राइट, ये कौरवी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये हरदोई जनपद में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ये किया है फ्रेंड्स जनपदीय हिंदुस्तानी, ये जो है वर्तमान प्रचलन है। अभी अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, अब ये नहीं पूछा गया है, तो देखो बलिया है, देवरिया है, मिर्जा, ये सभी है, ये इलाहाबाद नहीं है, इसमें ऑप्शन भी एकदम राइट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं।
फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये सभी हम जानेंगे, जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उसको सबको हम यहीं पर कवर कर लेंगे ताकि दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन में के अर्थ में किया जाता है? अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ये है अवधि, ऑप्शन नंबर ए। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, भोजपुरी और भूतकालिक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली, ये इंपॉर्टेंट है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मेवाती, मैंने अभी आपको बताया था, मेवाती मेवाड़ जो भी है मोमो से आएगा, ये राजस्थानी के अंतर्गत ही आएगा। आगे चलते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। आगे चलते हैं। पंवारी इनमें से कौन किस बोली से संबंधित है? ये है फ्रेंड पंवारी, ये है बुंदेली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट ये हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी में नहीं है, ये है बघेली। ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है। आइए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में न का प्रयोग नहीं होता है? अब ये नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर अवधि, और यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी पूरी, ये यानी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये हो जाएगा बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये हो अवधि, ये है पूर्वी हिंदी। आगे चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो ये हो जाएगा मालवी। ये मोमो में आपको बताया था, जहाँ भी मोह आएगा तो सीधे आपने कहीं नहीं जाना है, राजस्थान की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स ऐसे ही हम जो है सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, हिंदी को के भी सभी एमसीक्यूज लेकर आएंगे जितने भी होते हैं। साथ ही उत्तराखंड की भी सीरीज स्टार्ट किया, उसमें टॉपिक वाइज ऐसे ही चल रहे हैं, हम एमसीक्यू के फॉर्म में सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स।